स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है और इनका भारत को आजाद कराने में भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर भी इनके द्वारा लिए गए कई फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर आज के समय में भी समय समय पर काफी विवाद होते रहते हैं, जिसमें कई इतिहासकारों का मानना है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो वो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को चुना जा रहा था, तब महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चुनाव जीतने के बावजूद आखिर नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? क्या उस समय पीएम पद के लिए सरदार पटेल से बेहतर नेहरू थे? अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, और महात्मा गांधी के इस फैसले के कारण ही कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी के सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे की कहानी डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तब ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया था कि अब वो भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। वहीं आजादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन का एक प्लान बनाया था। इस कैबिनेट मिशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि ये आजादी के बाद बनने वाली भारतीय सरकार का एक स्ट्रक्चर था। ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करें। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार बनने की रूपरेखा तय हुई, जिसके तहत देश में वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जानी जरूरी थी और किसी ब्रिटिश वाइसरॉय को इसका अध्यक्ष बनाना था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना था। उस समय ये लगभग पक्का कर लिया गया था कि इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय ये पूरी चर्चा चल रही थी, उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कलाम आजाद 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे, पर महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आजाद ये पद छोड़ दे, लेकिन अबुल कलाम आजाद ये करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी में ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन पर दबाव बनाया, जिससे मौलाना अबुल कलाम आजाद ना चाहते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद को छोड़ना पड़ा। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। आसान शब्दों में कहें तो देश के पहले प्रधानमंत्री की खोज अब असल मायने में शुरू हो गई थी। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान, आचार्य जेबी कृपलानी और साथ में कई बड़े अन्य नेता शामिल भी हुए थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव रीजनल कांग्रेस कमेटियां करती थी, और इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना था। कांग्रेस की 15 रीजनल कमेटियों से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहती थी, और इसके पीछे एक काफी बड़ी वजह थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही काबिल नेता थे, इसके साथ ही वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। बाकी बची 3 कमेटियों ने जेबी कृपलानी और पी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए सही दावेदार माना था। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू को एक भी कमेटी का सपोर्ट नहीं मिला था, और सरदार पटेल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बनते दिख रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था, उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी कि वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना को एक पत्र में लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्रधानमंत्री बनने को प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की कई वजह है, लेकिन अभी उसकी चर्चा क्यों किया जाए। महात्मा गांधी के नेहरू को लेकर इस रुख के बावजूद कोई भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन आखिर में आचार्य कृपलानी ने ये कह दिया कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया।
कार्य समिति के कई सदस्यों ने उनके कहने से इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सारे नेताओं के साथ ही सरदार पटेल ने भी गांधी जी का मान रखते हुए खुद भी उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। बैठक में महासचिव जेबी कृपलानी ने एक और कागज पर सरदार पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने के लिए जिक्र किया, जिसमें जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल से साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनने दें। इन सारी प्रतिक्रियाओं के बाद अंतिम फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कागज सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिए थे। और क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का बहुत ही सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी उन कागजों पर अपने साइन कर दिए थे। राजमोहन गांधी जी ने अपनी एक किताब पटेल अ लाइफ में लिखते हैं कि पटेल ने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन वो इस बात से आहत जरूर थे। वहीं कार्य समिति के बैठक में जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं होने का सवाल पूछने और उम्मीदवारी वापस लेने की बात से पटेल की चोट पर मलहम भी जरूर लगी होगी। दरअसल महात्मा गांधी को लगता था कि पंडित नेहरू के चुने जाने के बाद भी देश को सरदार पटेल की सेवाएं मिलती रहेंगी, जबकि पटेल के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि सरदार पटेल भी इस बात को मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियता के मामले में उनसे कहीं आगे थे। महात्मा गांधी ने उस समय के एक पत्रकार दुर्गा दास को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर करेंगे, और एक तरीके से देखा जाए तो नेहरू के भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के पीछे पूरा हाथ गांधी जी का था। वरना आज शायद हम भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पढ़ रहे होते। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। पटेल को आजाद भारत के गृह मंत्रालय को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब पटेल जी के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था। 1950 आते आते उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि कई बार खांसते वक्त उनके मुंह से खून तक आ जाता था। सरदार पटेल के डॉक्टर विधन राय बताते हैं कि सरदार पटेल इन खतरनाक हालातों में काफी हिम्मत रखते थे। वो हमेशा डॉक्टर से अपनी मौत को लेकर मजाक किया करते थे और वो बड़े आराम से बिना किसी परेशानी के बोल देते थे कि अब मैं मरने वाला हूँ। और आखिरकार 15 दिसंबर 1950 को आई उनके दूसरे हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। सरदार पटेल एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना के महात्मा गांधी ने सही किया था, या फिर उन्हें सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।